अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। वीडियो जैसे आप देख रहे हैं थंबनेल जैसे बना हुआ है कि मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स आपके कब कब होंगे और ये रोड मैप स्प्रिंग 2025 सेमेस्टर जिसकी अभी क्लासें स्टार्ट होनी हैं 7 अप्रैल से। तो आपके साथ ये सारी चीज़ें भी अपडेट अभी कर दी गई हैं यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर। तो आपको मैं वो सारी डिटेल्स बता देता हूँ एकेडमिक कैलेंडर 2025 स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए कौन सी चीज़ें कब कब होनी हैं, क्योंकि एडमिशन्स के बाद स्टूडेंट को जो अगली बात यही होती है उसके जहन में क्लासें कब होनी हैं और मिड टर्म और फाइनल टर्म कब होने हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। और नए हैं आप हमारे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो फिर आपने करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो से रिलेटेड जितनी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाना हमारा काम है और इंशाल्लाह वो चीज़ें आपके साथ आपके काम आएंगी। बहुत ज़्यादा यकीन रखें इस चीज़ का। और आप अगर सर्च करेंगे वीडियो के लिहाज से कुछ भी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर तो आपको सबसे ज़्यादा जो डाटा है वो हमारे चैनल से मिलेगा, क्योंकि हम खुद वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक कैंपस चला रहे हैं और हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है बराह रास्त हेड ऑफिस से आती है, तो फिर हम आपके साथ वो शेयर कर देते हैं। तो चलें टाइम मज़ीद ज़ाया नहीं करते तो सीधा वेबसाइट के ऊपर आते हैं। आप अगर आके चेक करना चाहें तो आपने करना क्या है, मैं वापस यहाँ से एक दफ़ा चला जाता हूँ vu.edu.pk। ये आपकी अपनी यूनिवर्सिटी और आपकी अपनी वेबसाइट। अब इसके ऊपर जब आप आते हैं आपने एकेडमिक कैलेंडर 2025 स्प्रिंग सेमेस्टर आपने चेक करने के लिए ये स्टूडेंट के टैब में जाएंगे और उसके बाद आपने नीचे आ जाना है एकेडमिक कैलेंडर। अब आ जाएं, ये 2025 का कैलेंडर। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब गुजर चुका है टाइम, यानी उन्होंने बताया था कि चेंज ऑफ स्टडी प्रोग्राम 4 मार्च तक अप्लाई हो सकता था और एग्जिस्टिंग का मतलब है कि जो नए स्टूडेंट थे पहले से पढ़ रहे हैं उनका अभी एडमिशन नहीं हुआ। 23 मार्च को पाकिस्तान हॉलीडे और उसके बाद कोर्स सिलेक्शन लिंक ओपन हुआ है 24 मार्च को और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई कोर्स एग्जामिनेशन ट्रांसफ़र ये 26 मार्च था, यानी एडमिशन की डेट थी। और फिर उसके बाद नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए भी 26 तारीख थी। ईद उल फितर 30 से लेकर 1 तक चली है और उसके बाद ओरिएंटेशन जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी आपकी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा यहाँ पे ओरिएंटेशन के हवाले से स्टूडेंट ना काफ़ी थोड़ा सा हो जाते हैं परेशान से कि पता नहीं ये क्या होगी। अब मैं आपको इसका हल बताता हूँ कि ओरिएंटेशन में क्या होता है। ये साथ साथ आपको ये चैनल है और ये सर्च बटन है, ठीक है। अब उसमें करना क्या है, आप ज़रा सर्च करें। अच्छा ये कुछ ओरिएंटेशन क्लासेस के हवाले से वीडियो आ गई हैं, ठीक है। आप इसको सर्च कर लें। ये मुख्तलिफ वीडियोस हैं ओरिएंटेशन के हवाले से कि ओरिएंटेशन में होता क्या है। तो ओरिएंटेशन के लिए ये सबसे जो बेस्ट वीडियो है ये आपके साथ सामने मैं इसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा ताकि आप उसको लिंक क्लिक करके देख सकें। तो VU LMS ओरिएंटेशन 2025 ये वीडियो है LMS के हवाले से पूरी की पूरी डिटेल। और आप जो भी सीखना चाहते हैं इस LMS के हवाले से वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस वीडियो में। ये है ओरिएंटेशन। अब वापस एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं 7 अप्रैल और ये अब जो आगे डेट्स हैं ये सारी की सारी अपकमिंग है। सेमेस्टर अनफ्रीज और फ्रीज़ किया जा सकता है 17 अप्रैल तक। उसके बाद अच्छा ये जो चीज़ है ना सेमेस्टर फ्रीज और अनफ्रीज वाली, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में फ्रीज़ किया था और आप उसको दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 17 अप्रैल उनके पास टाइम है, अनफ्रीज़ कर लें। कोर्स सिलेक्शन चलेगी 17 अप्रैल तक आपकी नए या पुराने सभी स्टूडेंट एक के लिए। 1 मई को छुट्टी होगी, लेबर डे होता है आपको पता है। उसके बाद आ जाए आगे मिड टर्म जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके 23 हैं। यहाँ से सारी चीज़ें हम कर देते हैं स्किप। और जो ईद की छुट्टियां होंगी वो होंगी 6 से लेकर 9 जून तक। और इसके बाद आज ये सारा कुछ छोड़ते हैं और ये वाली डेट्स आ जाते हैं। और अब आ जाए यहाँ पे नीट बेस्ड स्कॉलरशिप गुजर चुकी है और उसके बाद स्टडी प्रोग्राम जिन नए स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया अगर वो चेंज करना चाहते थे तो 4 अप्रैल डेट है, यानी आज 3 है तो कल 4 है। कल तक अगर वो अपना स्टडी प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं तो LMS में जाकर चेंज कर सकते हैं। 7 से क्लासें हैं और उसके बाद कोर्स सिलेक्शन 17 तक चलेगी। 23 मई को आपका मिड टर्म है। अब स्टूडेंट कहेंगे कि जी अभी तो क्लासें स्टार्ट नहीं हुई और मिड टर्म की अनाउंसमेंट्स भी आ गई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जब आपने किसी जगह पे जाना है तो आपको पता हो कि भाई आप अगर किसी गाड़ी के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा भाई ये गाड़ी इस टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाएगी। आप प्लेन के ऊपर हैं, आप किसी ट्रेन के ऊपर हैं, बस के ऊपर हैं
तो ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है कि आप टाइम के ऊपर पहुंच रहे हैं। और आपका जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा वो 31 जुलाई को होगा। अब थोड़ा सा वापस आते हैं यहाँ पे जो है फाइनल टर्म जो रिज़ल्ट है ना वो भी आपका सितंबर 3 को आ जाना है, यानी 31 जुलाई से स्टार्ट होंगे और सितंबर 3 को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी इस सेमेस्टर जो भी स्टार्ट होने वाला है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कब कब होना है। अपडेट जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि 7 अप्रैल से क्लासें और मिड टर्म 23 मई को और 31 जुलाई को फाइनल टर्म और फिर 3 सितंबर को रिज़ल्ट। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ वो टेक्निकल चीज़ें हैं, क्लासेस का तरीका, असाइनमेंट, क्विज़, एग्ज़ाम्स कैसे होने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको साथ साथ मिलती जाएंगी इसी चैनल के ऊपर। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि पहुँच ही रहें तो फिर सिंपली है आप सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, सारा कुछ आप तक पहुँचता जाएगा इंशाल्लाह। तो अब ये आपको पता चल गया होगा कि कौन सी चीज़ें कब होनी है आपकी, मिड टर्म, फाइनल टर्म, उसका रिज़ल्ट और बाकी सब कुछ इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपके पास पहुंचता जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो तब भी देखना है, सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और हमारी जो कोशिश है स्टूडेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की, उसमें फिर हम कामयाब हो सकते हैं आपके ताउन से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।